अब क्या होता है कि बाई चांस अब ये रिसेप्टर है, ठीक है, और ये डिगोक्सिन यहाँ पे बाइंड हो सकता है और हाइपोकेलेमी की कंडीशन होगी तो ये भी फ्री मिल जाएगा, ये भी फ्री मिल जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। तो हमें पता है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया है उसके हिसाब से जो रोटा वायरस का एडमिशन का रूट है, हमें पता है कि जैसे पोलियो की दवाई पिलाते हैं वैसे ओरल रूट होती है, और जनरली अपन जो है एक बार में 5 ड्रॉप जो है देते हैं। अब ये इसके 3 डोज लगते हैं, ठीक है। कौन कौन सी अगर अपन बात करें इसकी, तो इसके जनरली कितने डोज लगते हैं, 3 डोज लगते हैं, और वो होते हैं 16, 6, 10, 14 वीक्स पर, ठीक है। मतलब अपन क्या करते हैं, 3 वीक्स, 6, 10 और 14 वीक्स पे क्या करते हैं, इसकी 5 ड्रॉप जो है पिलाई जाती है, ठीक है। ये थी रोटा वैक्सीन। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वाइटिस डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना इज सी इन। अब मैं पहले बात करता हूँ कि एक एक इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो वाइटिस डिस्चार्ज, तो यहाँ पे हमें पता है कि आंसर क्या होगा, कैंडिडियासिस। अब मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि जो कैंडिडियासिस होता है उसमें क्या होता है कि वाइटिस डिस्चार्ज होता है, और ये कैसा होता है, थिक कर्डी, मीन्स दही जैसा गाढ़ा जो है सिक्रीशन जो है वजाइना के द्वारा निकलता है, जो कि वाइटिस कलर का होता है। और ये जनरली उन फीमेल में देखने को मिलता है जिसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे ये सिक्रीशंस निकल रहा है वो जिस कंटेनर में अपन लेते हैं उस पर वो चिपकता नहीं है, मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, सॉरी चिपकता है, मीन्स एडहेरेंट टू कंटेनर। मीन्स ये हुआ कि जो अपन जो सिक्रीशन ले रहा है, जिस वेसल में अपन उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो उस कंटेनर में जाके ये क्या हो जाएगा, चिपकने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है कैंडिडियासिस। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्राइकोमोनियासिस की, इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो ट्राइकोमोनियासिस के अंदर जनरली ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज। अब ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है तो ये उसके बिल्कुल विपरीत होगा। विपरीत का मतलब क्या होगा कि यह कंटेनर के बिल्कुल नहीं चिपकेगा, जो भी सिक्रीशन, नॉट एडहेरेंट टू बेसल या कंटेनर, मतलब जिसमें भी अपन इसका डिस्चार्ज जिसको कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जाके ये चिपकेगा नहीं। ट्राइकोमोनियासिस जो होता है वो किससे कोज होता है, ये कोज किससे होगा, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है उसका क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, क्लेमाइडियल वेजिनाइटिस जो होता है ये मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस होता है। और मैं इसके सिक्रीशन की अगर बात करूं तो ये कैसा होता है, ऑफेंसिव प्यूरुलेंट सिक्रीशन, ऑफेंसिव प्रूलेंट सिक्रीशन। मतलब इसमें क्या होता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है कि जो उसकी स्मेल होती है वो फिशी स्मेल होती है, और प्रूलेंट का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर पस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये किसकी बात हो रही है, मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस, क्लेमाइडल वेजिनाइटिस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये कैंडिडियासिस है, ठीक है, ये किससे होगा, कैंडिडा एल्बिकेन जो फंगस होती है उससे होगा। और दूसरी बात, फीमेल जो होता है उसका यूरिथ्रा क्या होता है, छोटा होता है, और मेल का बड़ा होता है, तो फीमेल के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये अपन ने बात करी कि वाइटेड डिस्चार्ज का किससे होगा, इसका जो आंसर होगा वाइटेड डिस्चार्ज वो क्या होगा, कैंडिडियासिस, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बहुत बात बता दूँ इंपॉर्टेंट कि जो ट्राइकोमोनियासिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो वजाइना की अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होती है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम साथ साथ में जो है क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोर्स रेटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे क्या क्या है, स्ट्राइडर, रैंकिंग, रेल और वीजिंग। तो मैं यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी साउंड की अगर बात करूँ तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वीजिंग की। एक्चुअली में क्या होता है कि जो वीजिंग साउंड है वो अपन को कब देखने को मिलता है,
एक तो क्या होता है जब एयरवेज नेरो हो जाते हैं, खासकर ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल, जो ब्रोंकियल ट्री होता है वो जब नेरो हो जाता है, मीन्स जब एयरवेज नेरो हो जाते हैं, तब अपन को जो साउंड सुनाई देती है वो कौन सी होती है, ब्रोंकियल, वो कौन सी होती है, विजिंग साउंड होती है। और ये जो विजिंग साउंड होती है ये कैसी होती है, हाई पिच साउंड होती है, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी की ये साउंड होती है। और ये जनरली जो है एक्सपायरेशन पे सुनाई देती है, मीन्स जब पर्सन बाहर की तरफ एयर निकालता है तब ये जो है अपन को सुनाई देती है मेनली, ठीक है। और इसको अपन बिना स्टेथोस्कोप से भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरी बात, ये कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगी विजिंग, ये अपन को देखने को मिल सकता है COPD, अस्थमा और फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी अपन को विजिंग साउंड सुनाई दे सकते हैं। तो ये अपन ने बात करी सबसे पहले विजिंग की, और ये साउंड कैसे सुनाई देती है ये मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे रोंकाई या रेंचाई। ये जो होता है ये कैसा होता है, ये भी सेम वैसी ही होती है जैसे विजिंग होती है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ होता है कि यहाँ पे जो साउंड होती है वो लो फ्रीक्वेंसी की या फिर लो पिच साउंड जो है अपन को सुनाई देता है। और जैसे कि डिफरेंस की अगर बात करें तो ये जनरली इंस्पायरेशन के टाइम पे देखने को मिलती है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब पर्सन सांस अंदर लेता है तब अपन को सुनाई देती है, और ये लो पिच साउंड की होती है जिसको अपन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ये दो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है रेंचाई और विजिंग के अंदर। पर अपना क्वेश्चन ये था, अपना क्वेश्चन है लार्ज एयरवे के अंदर कौन सा साउंड सुनाई देता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कट गए, क्योंकि ब्रोंकाई जो है वो लार्ज एयरवे नहीं है, ठीक है। अपना लार्ज एयरवे है ट्रेकिया। अब तीसरा है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होता है, स्ट्राइडर भी क्या होता है, एक हाई पिच साउंड होता है। क्या होता है, एक हाई पिच साउंड होता है। और ये मोस्टली अपन को दोनों ही कंडीशन सुनाई दे सकता है, बट मेनली ये सांस लेते वक्त या इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनाई देगी। ये कंडीशन अपन को कब देखने को मिल सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें। ये बच्चे के अंदर जो क्राउक कंडीशन होती है उसके अंदर सुनाई दे सकती है, या फिर एपिग्लोटिस या लेरेंजियल एडिमा जो है उसके अंदर भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था क्राउक की। क्राउक जो होता है उसमें क्या होता है, लेरिंज, इसको अपन क्या कहते हैं, लेरिंजो ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस। मतलब तीनों ही रीजन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और वो क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लार्ज एयरवे पूछा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्राइडर अपन को जनरली सुनाई देता है वो सुनाई देता है ट्रेकिया के अंदर। मीन्स जो अपना ट्रेकिया या फिर जो अपना विंड पाइप है, ठीक है, ट्रेकिया या जो विंड पाइप है उसमें से जब एयर फ्लो नहीं हो पाती, एयर जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तब जो साउंड क्रिएट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्राइडर कहते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि लार्ज एयरवे, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, स्ट्राइडर। क्यों जाएगा, क्योंकि लार्ज एयरवे मीन्स ट्रेकिया के अंदर जब एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो साउंड सुनाई देता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्राइडर कहते हैं। इसके बाद में लास्ट जो आता है वो होता है रेल। ये कैसा होता है, क्रैकल साउंड होता है, क्रैकल साउंड। और ये काम से रिलेटेड होता है जनरली एल्यूलाई के अंदर। मीन्स एल्यूलाई के अंदर जब कोई सिक्रेशन इकट्ठा हो जाता है तो उस वक्त जो साउंड सुनाई देता है वो होता है रेल। मीन्स क्रैकल साउंड जो है स्टेथोस्कोप सुनाई देता है, और ये भी जनरली जो है अपन को इनहेलेशन के टाइम पे ही सुनाई देता है। मीन्स जब पर्सन जो है वो इनहेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 4 कंडीशन जो है देख ली, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्राइडर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, रेड कलर यूरिन जो है वो अपन को किस टाइप की एंटी ट्यूबरिकल ड्रग में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है रिफार्मसिन, दूसरा है इथेम्ब्यूटाइल, तीसरा है आइसोनाइजाइड, फोर्थ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिफार्मसिन। अब बात कर रहे हैं एंटी ट्यूबरिकल ड्रग की, तो एंटी ट्यूबरिकल ड्रग की वीडियो अपन जो है पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ पे अपन जो इसको क्लियर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएटेड कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोकेलेमिया एंड हाइपोकेल्सीमिया, दूसरा है हाइपोनेट्रेमिया, तीसरा है हाइपरनेट्रेमिया, फोर्थ वन है हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकेल्सीमिया। अगर अपन ऑप्शन को चूज करें तो अपन को पता है कि ए और डी में से एक होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन को मैसिव करना है, मीन्स रोड रेफ एक्सीडेंट का अगर कोई केस है और हेमरेज है तो उस केस के अंदर अपन को पता है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अपन, और उसके लिए अपन को पता है कि कौन सा गाउस
यूज़ करते हैं अपन जनरली 18 गाउस की नीडल वाला ग्रीन कलर का कैन्यूला अपन जो है पेशेंट में लगाते हैं और फ्लूइड जो है एडमिशन करते हैं। फ्लूइड के लिए अपन ये बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अपन को पता है कि जो अपन ब्लड दे रहे हैं वो होल ब्लड दे रहे हैं, और वो ब्लड अगर ओल्ड है मीन्स बहुत लंबे समय तक जो है इसको स्टोर किया गया वो अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस होने की वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी ब्लड में, मीन्स हाइपरकेलेमिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब पहली कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिल सकती है, एक तो हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगी, क्योंकि हीमोलाइसिस होगा, पोटेशियम फ्री हो जाएगा, ब्लड में बढ़ेगा, तो हाइपरकेलेमिया कंडीशन कोज होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि जो अपन ब्लड दे रहे हैं मीन्स अपन ने जो ब्लड स्टोर कर रखा है उसमें क्या होता है, सिट्रेट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, सिट्रेट एक्सेसिव होता है। अब सिट्रेट एक्सेसिव है जो ब्लड में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड होगा। ठीक है, एक्सेसिव सिट्रेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा और बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या कोज होगा, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, अब हाइपोकैल्सीमिया कोज होगा। मैंने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में जो है कैल्शियम के बारे में बताया था कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो अपन को दो साइन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है क्वॉस्टेक साइन और दूसरा होता है ट्रोसियस साइन। ठीक है, ये दोनों साइन जो है अपन को हाइपोकैल्सीमिया में अपन को देखने को मिलेंगे। अब बात आ रही है कि अगर अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है और ब्लड ट्रांसफ्यूर हो रहा है तो अपना प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन को करना है कि जो ट्रांसफ्यूजन की रेट है उसको अपन को करना है स्लो करना है, स्लो ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन को स्लो करने के बाद में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अपन को करना है नोटिफाई करना है। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन की बात हो रही है, हाइपरकेलेमिया और हाइपोकैल्शियम दोनों ही कंडीशन में अपन को पहले तो ट्रांसफ्यूजन को स्लो करना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर हाइपरकेलेमिया की कंडीशन है तो हम इसमें क्या एंटीडोट दे सकते हैं, इसमें अपन जो है क्या देते हैं, इसका एंटीडोट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, कैक्जिलेट। ये क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है। कैक्जिलेट का पूरा नाम क्या है, सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट। ठीक है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट IV। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं। एक तीसरा रास्ता और है, वो क्या है कि अपन इंट्रासेलुलर लेवल के अंदर क्या करें, पोटेशियम को बढ़ा दें। जैसे अभी ब्लड में है तो वो क्या एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर अगर वो बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ या इंसुलिन के साथ, इंसुलिन जो रेगुलर इंसुलिन है उसको दे दें हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज के साथ। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज के साथ क्या दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट पोटेशियम है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा, और इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर जो है पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जो अपन यूज़ करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। इसके बाद में आता है रामसे स्केल। तो रामसे स्केल जो होता है वो किस चीज़ के असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंसियस पेशेंट, दूसरा है सिडेशन, तीसरा है अराउजल, फोर्थ है पेन। तो ये जनरली सिडेशन के लिए यूज़ होता है, मीन्स रामसे स्केल का पूरा नाम ही है रामसे सिडेशन स्केल। इसमें अपन क्या करते हैं, जो सिडेशन है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो है 6 कैटेगरीज होती है। ठीक है, 6 कैटेगरीज होती है, मीन्स 1 to 6 स्कोर होता है। 6 स्कोर के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है डीप कोमा में चला जाता है, मीन्स पेशेंट जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और 1 जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है सीवियर एजिटेशन शो करता है, सीवियर एजिटेशन। ठीक है, तो रामसे स्केल जो होता है जनरली सिडेशन के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें 6 कैटेगरीज होती हैं, लेवल मतलब 6 कैटेगरीज होते हैं सीवियर एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन कि ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स, मतलब कितने घंटे तक ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 आवर्स। ठीक है, रूम टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ रूम टेम्परेचर स्पेसिफाई हो जाएगा 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास।
अगर रूम टेम्परेचर 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपन 4 घंटे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। यही बात मैं अगर फ्रिज की बात करूँ, मीन्स रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूँ तो उस पर अपन कितने घंटे स्टोर कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होगा, तब अपन इसको जो है पूरे एक दिन मतलब 4 डेज तक अपन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अप टू 4 डेज जो है इसको यूज़ किया जा सकता है इन रेफ्रिजरेटर। तीसरी कंडीशन आती है फ्रीजर। अगर फ्रीजर है और उसमें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब -18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे अपन जो है अप टू 6 मंथ्स जो है उसको अपन स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ है जो अपन को मेमोराइज़ करनी है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको रूम टेम्परेचर पे अपन 4 आवर्स स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पर 4 डेज़ यूज़ कर सकते हैं, और फ्रीजर के अंदर अपन 6 मंथ तक जो है उसको अपन स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ़ LMP इज़ 25 जून 2018 देन व्हाट इज़ EDD। मतलब अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड फीमेल का 25 जून 2018 है तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। तो इसके लिए अपन सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नेगल्स फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 1 साल जोड़िए और उसके अंदर 3 महीने माइनस कीजिए और फिर प्लस 7 दिन जोड़ दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगाते हैं तो 2 अप्रैल 2018 25 जून दे रखा अपन को, तो इसमें 1 साल जोड़ेंगे तो 25 जून 2019 आ जाएगा। फिर इसमें से 3 महीने माइनस करेंगे तो ये जून छठे महीने में आता है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो जाएगा 25 मार्च। ठीक है, अपने पास आया 25 मार्च। अब 25 मार्च के अंदर अपन को जोड़ना है कितने, 7 दिन, तो 25 मार्च में 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 अप्रैल 2019। ठीक है, ये था क्वेश्चन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का। फिर आता है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर किस टाइप का कैन्यूला यूज़ किया जाता है कैजुअलिटी में एडल्ट पर्सन के लिए। तो हमें पता है इसके लिए आंसर क्या आएगा, ग्रीन, जो कि 18 गाउज का होता है, जनरली अपन इसी को यूज़ करते हैं। अब अपन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कैन्यूला की ले लेते हैं कि कौन कौन से कैन्यूला किस किस कलर के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैन्यूला की जो रेंज होती है वो 14 गाउस से लेकर 26 गाउस तक के कैन्यूला अपन को देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कैन्यूला आता है वो आता है ऑरेंज, जो इसमें लिखा हुआ है, और ऑरेंज जो होता है वो होता है 14 गाउज का, ग्रीन होता है 18 गाउज का, ग्रे होता है 16 गाउज का। ठीक है, तो 14 हो गया ऑरेंज, 16 हो गया ग्रे, उसके बाद अपन याद रख सकते हैं GPBY से। ठीक है, 18, 20, 22 और 24। अब येलो गाउज जो होता है जनरली न्यूनेट में यूज़ करते हैं, ग्रीन और पिंक जो है जनरली एडल्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात हो रही है और अपन बहुत ज़्यादा फ्लूइड एडमिशन करना है तो जनरली अपन जो है 18 गाउज का ग्रीन कलर का कैन्यूला यूज़ करते हैं। एक खास बात हमको ये भी याद रखनी है कि 2 कैन्यूला और होते हैं। एक कैन्यूला होता है वायलेट कलर का, और वो कितने गाउज का होता है, 26 गाउज का होता है। ये अपन ने बात करी कैन्यूला की। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्यूला 1 to 4 लीटर, 5 to 8, 1 to 8 और 1 to 3। तो इसका आंसर होगा 1 to 4 लीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है वो अप्रोक्स 40% के आसपास देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्रोनिक गेट गट एब्जॉर्प्शन टाइम फॉर क्रोमिक गेट का सूचर। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डेज। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर किस टाइप की कौन सी गैस यूज़ की जाती है। तो ये जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो होगा CO2 गैस अपन जो है जनरली यूज़ करते हैं। तो आज अपन ने देखे पूरे 25 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ अपन ने कम से कम 10 to 14 जो है टॉपिक्स को अपन ने रिवाइज़ किया है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स अपन को इसमें देख लिए हैं। एक है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये आप साथ में रिवाइज कर सकते हैं। फिर है तीसरा लिथियम ड्रग, जो कि अपन ने पर्टिकुलरली बात कर ली। इसके अलावा ये अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें दे रखी है। फिर है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के 1-2 क्वेश्चन अपन ने देखे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद में आता है ब्रेस्ट फीडिंग, कि उसको स्टोर कब किया जाता है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। फिर अगला टॉपिक आता है एल्कोहलिज्म। ठीक है, जिससे अपन ने डिलीवरी ट्रीटमेंट्स की बात करी। फिर आया अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की वीडियो अपन ने पहले ही डाल रखी है और आज भी अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसकी भी वीडियो डाल रखी है, आपको मिल जाएगी लिंक ऊपर आइकन में। इसके बाद में अपन ने बात करी वेजिनाइटिस की, जिसके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज की अपन ने बात करी अलग अलग, ये भी अपन ने कवर किया। फिर आता है रेस्पिरेटरी साउंड, एंटी ट्यूबरकल ड्रग। एंटी ट्यूबरकल ड्रग जो है इसके अपन जो है वीडियो जल्द डाल देंगे। इसके अलावा अपन ने बात करी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, इसकी वीडियो भी अपन डालेंगे। और अपन ने
कॉमन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन ने आज देख लिए। इसके अलावा अपन ने बात करनी थी कैन्यूला की, जो अपन ने रिवाइज कर लिया। मीन्स आप जो है वीडियो के साथ ही 10 से 14 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के साथ अपन 10 to 14 टॉपिक जो आप रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए अपना क्वालिटी टाइम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।